आज के इस वीडियो में हम लोग अपने फार्म की गाय बच्चा देने के बाद बीमार क्यों हो रही थी वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि गाय बच्चा देती है तो बुखार आता है और बुखार वो थैलेरिया या फिर एनाप्लाज्मा में बदल जाता है। अक्सर दूसरा ये भी देखा जाता है कि अगर आपने कहीं से गाय खरीद कर लाया और उसका बुखार आया, और काफी मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बुखार आया और वो लास्ट में दम तोड़ दी, ये अक्सर देखने के लिए मिलता है। तो क्या करना चाहिए हम फार्मरों को? हम लोगों ने क्या 2 गायों में एक्सपीरियंस किया है, कैसे कैसे हमने क्या किया, पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो सामने गाय देख पा रहे हैं ये तकरीबन 8वां या 9वां दिन हुआ है बच्चा देकर। ये बच्चा दी 8 से 9 दिन पहले बछड़े को जन्म दी। बच्चा देने के टाइम में देखिए थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता है बच्चा आने में, क्योंकि हम लोग थोड़ा हाई फाई सीमेन लगा रहे हैं। आप कोई भी अच्छा सीमेन लगाओगे, दूसरा सीमेन के साथ साथ में जब उसको ट्रांजिशन करवाओगे तो बच्चा अच्छा ग्रोथ कर लेता है। ग्रोथ करने की वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत आता है बच्चा निकलने में। तो ये कोई बड़ा मुश्किल वाला काम नहीं है, लेकिन फार्म पे जब हम लोग पिछली वाली गाय जो आप यहाँ सामने देख पा रहे हैं, ये वाली गाय बच्चा दी, बच्चा देने के बाद में इसको हल्का फुल्का बुखार आया, गाय खाना कम खाती थी। फिर मन में हर फार्मर को यही आता है कि बच्चा दी है तो थोड़ा बहुत उसको दिक्कत होगा, हल्का फुल्का बुखार होगा। हमने भी यही सोचा, लेकिन हमारे कामरान भाई से बात होती थी, कामरान भाई ने बोला कि उसका ब्लड टेस्ट करवाइए। लेकिन ब्लड टेस्ट करवाना हम फार्मरों के लिए, खास करके बिहार वासियों के लिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है। डिफिकल्ट इसलिए है कि हमारे पास ब्लड की जांच घर जो है वो तकरीबन हमारे फार्म से 70-75 किलोमीटर दूर होता है, और अगर कोई दूसरे भी पटना से दूर दूर, जितना जो दूर है उसको उतना दूर है, समझ लीजिए उतना डिफिकल्ट है ब्लड चेक करवाना। हर कोई अंदाज से उसकी दवा ट्रीटमेंट करता है, जिसके कारण 90% सही भी होता है और 10% उसमें दिक्कत हो जाता है। इस गाय में हम लोग देखे कि थोड़ा बुखार आया, खाना कम खा रही थी, हमने देर किया। लगभग 15 से 20 दिन हम लोग यही सोचते रहे कि अब सही होगी, अब सही होगी, लेकिन वो गाय बिल्कुल सही नहीं हो रही थी। पहला ब्लड टेस्ट करवाया जो गवर्नमेंट से बिहार वेटनरी कॉलेज में, उसमें ब्लड में ये निकला कि निगेटिव है। लेकिन उसके जो लक्षण थे, लक्षण से ये पता चल रहा था कि इसको कोई ना कोई प्रोटोजोआ है, यानी इसको या तो थैलेरिया है या तो इसको एनाप्लाज्मा है। फिर ये हुआ कि नहीं, इसको फिर से ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। फिर हमने दोबारा इसका ब्लड टेस्ट करवाया तकरीबन 6-7 दिन, 4 दिन बाद, तो ये पता चला कि इसको एनाप्लाज्मा है। एनाप्लाज्मा जब हम लोग चेक करवाए तो एनाप्लाज्मा का ट्रीटमेंट किए, ट्रीटमेंट करने के बाद फिर से ये रिकवर नहीं कर पाई, तो फिर से हमने जब चेक कराया तो इसको थैलेरिया निकला। अक्सर ये होता है कि जिस गाय को एनाप्लाज्मा हो और ज्यादा दिन तक रह जाए तो उसको थैलेरिया में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने जब टेस्ट करवाया तो थैलेरिया निकला। जब थैलेरिया का हमने सुई वगैरह दिया तो तकरीबन इस गाय को बच्चा देकर 2 महीने प्लस हो गए थे। इतने टाइम हमने बिता दिया था। इस वजह से ये गाय बिल्कुल मतलब थक हार गई, इतनी सारी एंटीबायोटिक लगा के उसका लीवर बिल्कुल डैमेज हो गया। फिर हमने एक हेमोपैथ का दवा लीवर के लिए यूज किया और वो गाय आज रिकवर हो गई है। तकरीबन 15 केजी पूरे दिन का दूध कर रही है। बॉडी बिल्कुल टूट चुकी थी, मैं हार मान चुका था, लेकिन आज हमारी किस्मत और मेहनत की वजह से आज ये गाय बची हुई है। दूसरी गाय के साथ सेम कंडीशन वैसा ही हो रहा था। हम लोग जब देखे कि बुखार है इसको, फौरन तुरंत आज मैं 22 तारीख को फर्स्ट टाइम ब्लड टेस्ट करवाया। तकरीबन बच्चा देने के दूसरे या तीसरे दिन ब्लड, बुखार नहीं जा रहा था। खाना खाती है, बिल्कुल खा रही थी, 20 केजी दूध भी कर रही है, लेकिन खाना इतना खा रही है कि बस अपने काम भर का। जब होता क्या है कि आपके पास अगर 100 पशु हो जाता है, आप लूज फार्मिंग करते हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि हर गाय को एक एक ध्यान से देख सके कि वो कितना खाई। उनके लिए पॉसिबल है जिनके पास बांध कर गाय रखते हैं और उनके नाद में उतना ही देते हैं जितना एक गाय का डोज है, और वो नहीं खाती है तो पता चल जाता है। लेकिन हम जैसे फार्मरों को थोड़ा दिक्कत होता है। फिर हमने पिछले गलती को ना दोहराया और दोबारा इसका ब्लड टेस्ट तुरंत तीसरे दिन कर दिया, करवा कर लाया तो एनाप्लाज्मा निकला। एनाप्लाज्मा का ट्रीटमेंट 22 तारीख को हम लोग ब्लड टेस्ट करवाया, 23 तारीख को एनाप्लाज्मा का ट्रीटमेंट किए। आज 30 तारीख है, हमने 29 तारीख को ब्लड फिर से भेजा। एनाप्लाज्मा जब हो जाता है तो तकरीबन 8 दिन लगता है रिकवर होने में। बुखार इसका डाउन नहीं हो रहा था, गाय खाना खा रही थी, लेकिन उतना नहीं खा रही थी जितना ये प्रेग्नेंट टाइम में खाती थी। इस वजह से हमने ये सोचा कि फिर से इसका ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। तो हमने पिछले एक दिन पहले यानी 29 तारीख को हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हर चीज निगेटिव आता है। सिर्फ उसमें ये पता चल रहा है कि ये गाय के अंदर, बच्चेदानी के अंदर थोड़ा बहुत कचरा है जिसकी दवा मुझे देने की जरूरत है। तो अब जाके फिलहाल ये गाय तकरीबन 10.5 केजी सुबह मॉर्निंग में दूध भी की है। गाय अब बहुत अच्छी है।
पहले से रिकवर की है। फीवर जो है लगभग 103 104 के आसपास रह रहा है। 1-2 एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल 2-3 दिन और लगेगा और ये पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। आप इस स्वस्थ हो जाएगी और हम अच्छे से दूध निकाल पाएंगे। कोई भाई भी अगर किसी भाई के पास गाय अच्छी रहे और बच्चा देने के बाद इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाइए। ब्लड टेस्ट करवाना अगर आप बिहार के पटना के आसपास हैं तो बेझिझक होकर प्राइवेट में ही दीजिए। मेरा मानना है कि जो गवर्नमेंट से टाई अप है या गवर्नमेंट कॉलेज है, मेरा तो एक बार भाई निगेटिव निकल गया और दूसरे तीसरे दिन दूसरे जगह चेक करवाया तो पॉजिटिव आया, तो मेरा तो वहां पे मन छोटा हो गया है। इसलिए मैं अगर चाहूंगा कि मात्र 500 रुपए लगते हैं, अगर आपको ब्लड टेस्ट करवाना हो तो आप मुझसे संपर्क करिए। मैंने उनसे पूछा नहीं है, नहीं तो मैं नंबर भी दे देता आपको वीडियो में, लेकिन मेरा नंबर है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं नंबर दे दूंगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बेझिझक होकर किसी गाड़ी में पटना आ सके ब्लड पहुंचा दीजिए, ब्लड निकलवा कर किसी डॉक्टर से, उसके बाद उनको पेमेंट कर दीजिए, फिर आपका ब्लड रिपोर्ट वो व्हाट्सअप कर देंगे लगभग 7 से 7:30 बजे शाम को। तो ये करने से आपकी गाय बच सकती है। हम लोग अभी तक करते क्या थे, बुखार आता था, फिर उसको एक अंदाजन ये देखते थे कि भाई हो सकता है कि इसको ये बीमारी हो, फिर हम लोग उसको थैलेरिया का इलाज करते थे। एनाप्लाज्मा को तो इलाज बहुत सारे लोग करते भी नहीं है, ऑक्सी वगैरह लगाते हैं, लेकिन एनाप्लाज्मा अगर हो जाए तो उसके लिए भी बहुत सारे इलाज है, एंटीबायोटिक है, उसके लिए अलग एक डोज आता है जो इलाज करना चाहिए। तो इस वजह से काफी गाय, आज से लगभग 4 साल पहले हम लोग जब फार्म स्टार्ट किए थे, गाय आती थी और गाय तुरंत एक्सपायर हो जाती थी। 2 से 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन में एक्सपायर होने का, या 2 महीने में भी एक्सपायर हमारी गाय हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण इस बीमारी में होता क्या है, एनाप्लाज्मा अगर हो जाए तो उसमें भी जो बॉडी का ब्लड होता है वो धीरे धीरे बॉडी से कम होने लगता है, जिसके कारण गाय मरने के कगार पे आ जाती है। उसकी बॉडी पूरी पीली हो जाती है और वो मरने तक पहुंच जाती है। हमारे साथ ऐसा हुआ है। एनाप्लाज्मा में भी इसी तरह का है, थैलेरिया में भी इसी तरह का है। कोई कोई गाय जिसके अंदर ब्लड ज्यादा होता है वो थोड़ा टाइम लेती है, लगभग महीने दिन, कि जिस गाय में ब्लड कम हो और ज्यादा जबरदस्त बीमारी हो जाती है, मीन्स ज्यादा मात्रा में उसको बीमारी हो गया, तो 2 से 3 दिन में भी गाय मर जाती है। इसलिए अगर आपकी गाय बच्चा दी हो या फिर आपने कहीं से खरीद कर लाया हो, बुखार उसको 104 के आसपास रह रहा हो, पैरासीटामोल एंटीबायोटिक से नहीं जाता हो, तो दूसरे से तीसरे दिन उसका ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। ब्लड टेस्ट के हिसाब से उसको आप अपने हिसाब से इलाज करवाइए, फिर जाके आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा। हमने एक गाय खोने से बचाया है, दूसरी गाय को भी ज्यादा दुबली होने से, मतलब बच्चा दी है, आज 10वां दिन है, उसका सही ट्रीटमेंट हो गया, अब वो आराम से दूध पे भी आएगी, खाना भी खाएगी। अगर आपके भी साथ ऐसा हो तो आप बेझिझक होकर इस तरह से करें। और बाकी का पूरे फार्म की बात करें तो बहुत अच्छा है, दूध पहले से कम हो रहा है। कुछ गायों की, जो गाय ज्यादा दिन की प्रेग्नेंट हो गई है उनका दूध कम देखने के लिए मिल रहा है, और बाकी जो बड़ी वाली गाय है इसका तकरीबन 20 लीटर दूध अभी भी कर रही है। ये इसका दूध मुझे जो इस गर्मी के अंदाजन 25 लीटर के आसपास दूध करना चाहिए। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फेसबुक पे पहली बार आए तो फॉलो कर लें। थैंक यू।